तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रोटेक्टर जुआन को जाओयान सीरियसली इंजर्ड कर चुका था। और वहीं इस मौके का फायदा हान फेंग उठाता है। क्योंकि जुआन इंजर्ड थे तो ये इनके सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये कितना बड़ा वाला दल्ला है, मतलब पीछे से किसी को भी ये हमेशा अटैक करता ही है। अब आगे, अब यहाँ पर जो मिस्टर ये इंसान थे और उनके साथी वगैरह, उन्हें भी कहना पड़ता है कि यार ये बंदा ये किसी का सगा नहीं है। वहीं हान फेंग उस सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और जाओयान के हिसाब से वो डाउजोंग की 5th स्टार पे तो जा ही चुका है। पर इस दौरान लिटिल फेरी कहती है कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। जाओयान इसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये मानती नहीं है। क्योंकि जाओयान को ये डर था कि अगर ये अपनी पॉइजनस बॉडी को रिलीज़ करेगी तो फिर इसका कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जाओयान को बुड़बक बना के आगे बढ़ जाती है। हानफेंग के सामने लिटिल फेरी थी और हानफेंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। अब हानफेंग अपने मुंह से एक आग का गोला बरसाता है। लिटिल फेरी एक पाम अटैक मारती है, लेकिन फिर भी वो आग का गोला इतना पावरफुल था कि इसके पाम अटैक को तोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ता है। डिफेंस बनाने के बावजूद लिटिल फेरी कम से कम 1000 फीट तो पीछे गई होगी। हानफेंग दोबारा से एक तलवार उठाता है, पैर से मुक्के मारता है उस पर और लिटिल फेरी की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि लिटिल फेरी अपने पावरफुल फोर्स से इस तलवार को बाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हानफेंग ज़्यादा पावरफुल था। और इसके जो सोल अटैक थे वो मानो लिटिल फेरी के एक बार को सोल को भी बाहर निकाल देते हैं। ये कैसे भी खुद को शांत करती है, लेकिन फिलहाल ये इसके पावर पे इसका कंट्रोल नहीं रहता है और वही जो तलवार था इसकी तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान ये जाओयान की तरफ देखती है, जो कि बुद्धा लोटस बना रहा था। अब वो जो तलवार था लिटिल फेरी के काफी करीब पहुंच चुका था, एकदम फोरहेड पे। जाओयान भी इस दौरान इसका ध्यान भटकता है और हान फेंग इस पर पीछे से अटैक कर देता है। और जैसे वो अटैक हिट करने ही वाला था, एक पावरफुल पाम अटैक, पॉइजनस पाम अटैक हान फेंग को सीधा जमीन पे धराशायी कर देता है। और लिटिल फेरी को फाइनली अपने पॉइजनस बॉडी को रिलीज करना पड़ता है। और सुंदरता, अब मैं इसको क्या ही बयां करूं। आंखें एकदम गुलाबी, चेहरे पर कुछ टैटूज टाइप मार्क, पैर एकदम पतले, और यूनियन भी फिलहाल मानो उसके सामने कुछ भी ना हो। और सीन क्या ही माहौल था इस समय। बीच में लिटिल फेरी है, उस साइड हानफेंग खड़ा है और हवा में जवयान खुद को फोकस करता है और बुद्धा लोटस अब लगभग कंप्लीट कर लेता है। और क्या ही गजब लेवल की फाइट होती है। हानफेंग कितना भी कोशिश करता है कि जावयान के करीब पहुंच सके, पर लिटिल फेरी इसे पहुंचने नहीं देती। लगातार अपने सोल स्वॉर्ड स्ट्राइक से इसे ये पीछे कर देती है। और इस दौरान स्पेस में भी क्रैक्स को देखा जा सकता है। इधर लिटिल फेरी इस दौरान एक मानो बैरियर सा बना देती है पॉइजन गैस का। लेकिन फिर भी हान फेंग एक पावरफुल पंच, बोले तो पैर से किक मारता है और लिटिल फेरी और ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लगातार पावरफुल अटैक्स इधर इसके चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जाओयान फाइनली बुद्धा लोटस बना चुका था। और जैसे एक फियर्स अटैक होने ही वाला था, बीच में जाओयान एंटर करता है और बुद्धा लोटस को हान फेंग की तरफ बढ़ा देता है। अटैक इतना फियर्स था कि आसपास के पत्थर वगैरह सब डिस्ट्रॉय होने लगते, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। बस आसमान में बुद्धा लोटस पूरी तरह से खिल चुका था। और यहाँ पर जो मिस्टर यांग वगैरह थे उन्हें भी अब समझ में आ जाता है कि इस बंदे से पंगा लेना सही नहीं है। और यहाँ पर कुछ इमोशनल बात जाओयान और लिटिल फेरी के बीच में होता है। जाओयान काफ़ी निराश फील करता है कि यार मेरी वजह से तुम्हें फिर से पॉइजनस बॉडी को यूज़ करना पड़ा। पर लिटिल फेरी भी कहती है यह तो अच्छा ही है ना कि त्रियुन एम्पायर में मैं अकेली रहती थी, अब तो मेरे साथ कुछ दोस्त भी है। इधर हान फेंग इसे फाइनली दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। और ये जाओयान को फिर से देता है धमकी कि जैसा मैंने तुम्हारे मास्टर याओलाओ को हल किया था वैसा तुम्हारा भी करूंगा। तुम्हारा भी सोल हॉल ऑफ सोल के अंदर ऐसे सिक्कड़ों से बंध के पड़ा रहेगा। जावियन अटैक करने ही वाला था, पर लिटिल फेरी इस दौरान अपने एक टेक्निक को यूज़ करती है, स्नो माउंटेन। और इसे ये इसलिए यूज़ कर पाती है क्योंकि जब जावियन ने बुद्धा लोटस अपना इसकी तरफ बढ़ाया था तो लिटिल फेरी ने उसमें अपना वायरस डाल दिया था। फाइनली इस एक्सप्लोजन के बाद हानफेंग जमीन पे गिर जाता है। अब सभी लोग देखते हैं यार ये तो मर चुका है, लेकिन जावियन यहाँ पर पहुँचता है और कहता है मैं सब लोगों के जैसा नहीं हूँ, मेरा सोल पावर अलग है। और ये तुरंत ही एक सक्सन फोर्स से हानफेंग जो कि अपने सोल फॉर्म में भाग रहा था उसे पकड़ लेता है। और उसके लगातार गिड़गिड़ाने के बावजूद जायोयान इसे एक बॉटल में रख लेता है। अब जायोयान की नज़र मिस्टर येंगशान और उनके साथी पर पड़ती है। वो दोनों पहले ही माफ़ी मांगने लगते कि ये मैटर्स अब यहाँ के बाद यहीं पे ख़त्म। और लिटिल फेरी इस ओल्ड मैन को उसका एंटीडोट दे देती है कि 1 महीने तक इसे यूज़ करो अपने बेटे पर, वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जावियान जिया की तरफ देखता है कि तुम्हारा ट्रेजर हंटिंग उसे मानना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत पावर भी यूज़ करना चाहिए था, पर जिया भी भाव खाती है। और छोटे बच्चे, जो कि ये है नहीं वैसे,
पर उनके नखरे दिखाती है। और ओल्ड मैन भी अब समझते थे कि ये लड़की जो भी ट्रेजर गायब होता है, इसमें इसी का हाथ रहता है। और फाइनली ये थोड़ी देर स्मेल करती है और एक डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। यहाँ पर लोग हैरान थे, इतना जल्दी कैसे? और एक ही मुक्के में ये जो दरवाजा एक सामने में बंद था, उसे गिरा देती है। सामने में इन लोगों को एक पिंक स्फेयर जैसा दिखता है, जिसके बारे में एल्डर सूनान बताते हैं कि इसे बाई फोर्स डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नहीं तो अंदर का जो भी सामान है वो भी खराब हो सकता है। इस दौरान जावियान जिया की तरफ देखता है। जिया समझ जाती है और जावियान इसको लालच भी देता है कि मेरी हेल्प कर दो। मैंने जो भी मटेरियल्स है ना तुम्हारे लिए ला लिए हैं, उन्हें रिफाइन करके मैं तुम्हें मस्त खिलाऊंगा। और जावियान और एल्डर सूनान भी हैरान होते हैं कि भाई ये लड़की स्पेस के आर पार इसके हाथ चले जाते हैं। और जायोन को आज तक नहीं पता था कि इस लड़की का आइडेंटिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। अब ये लड़की अंदर से बहुत सारे स्क्रॉल्स जावियान को निकाल के देती है। इसमें से पहला था इंक स्टोन टेक्निक, दूसरा था हेवनली डेमन पपेट बनाने का तरीका। और एल्डर सुनान भी कहते हैं क्योंकि हमको जोंग जाओ जाना है, तो उसके पहले अगर तुम इन चीज़ों को रिफाइन कर पाए तो हमारे लिए बहुत सही है, एसेट की तरह काम करेंगे। और इन्हें एक मैजिक बॉक्स 7 लेवल 7 का एक ट्रेजर भी मिलता है। फिलहाल रात का समय था और जावियान एक कमरे में। जावियान यहाँ पर कुछ अपने सोल पावर को उस रिंग में भेजता है और ओल्ड मैन टियान हो इसे थैंक्स बोलते हैं। पर बदले में जावियान भी कहता है कि बिना आपकी मदद के मैं शायद उस सोल को, यानी हॉल ऑफ सोल वाला जो बंदा था, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता था। जावियान की इनसे बात चली रही थी, तभी इसके सेकंड ब्रदर आते हैं और लिटिल फेरी के बारे में बताते हैं। फिलहाल लिटिल फेरी सोई हुई थी और इसके बॉडी से पॉइजनस गैस काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे और पूरे स्पेस में फैलना शुरू हो चुके थे। तो स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्हें भी रेनिगेड इमॉर्टल का नॉवल देखना है तो मेरे फर्स्ट चैनल एनएल कमिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे नॉवेल्स जैसे मार्शल यूनिवर्स, द ग्रेट रूलर, ड्रैगन प्रिंस इवान भी कंप्लीटली पढ़ने को मिल जाएगा।